कार्स बहुत ज्यादा बिकती थी, पर जब से भाई इन सेगमेंट्स में भाई इन्होंने भाई एसयूवी ने, जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी है, सारी अंडर सब 4 मीटर आती है, इन्होंने एंट्री लिया भाई, इनको कोई पूछता ही नहीं। जेड वेरिएंट है ये शोरूम प्राइस 7 लाख रुपए पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज की एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। ये टियागो का एक्सजेड वेरिएंट है। यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। ये आपको इंडिकेटर आपको हेलोजन में दिए जाते हैं। यहाँ से कनेक्टेड आपको क्रोम फिनिश के साथ ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि इसके लुक को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। फिर यहाँ पे ब्लैक डॉट रहने वाला है। मतलब ओवरऑल गाड़ी का लुक एक नंबर है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की ग्रिल ऑफर की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं एक अलग लुक क्रिएट करती है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिलने वाला है बॉडी कलर बम्पर। फिर इसमें फॉग लैंप मिसिंग रहने वाले हैं। फॉग लैंप इतने कॉस्टली नहीं होते, वो आपको बाहर से भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं। और एक बार गाड़ी की लुक चेक करो भाई, कैसी लगती है ये गाड़ी। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाली है 3767 की आपको इसमें लेंथ दी जाती है। और ये देखो भाई, अगर फ्रंट लुक से आएंगे तो आपको इसमें विड्थ की बात करें तो 1677 यानी कि 1677 की आपको इसमें विड्थ ऑफर की जा रही है। फिर यहाँ पे अगर आप हाइट पे आते हो तो 1535 की इसमें मिलने वाली है। पे आप अगर आओगे तो 2540 की आपको इसमें मिलने वाली है व्हील बेस, यानी कि 2540 मतलब ओवरऑल गाड़ी में आपको सब चीज मिल जाती है। और इसी के साथ अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 की मिलने वाली है। फिर अगर यहाँ पे आप टायर सेक्शन में आओगे, 175/60 R15 का टायर सेक्शन। और ये आपको अलॉय व्हील्स जैसे दिखने वाले प्लास्टिक कैप दी जाती है, जबकि इसका इनर जो है वो स्टील रिम में ही ऑफर किया गया है। और उसकी कटिंग ऐसा हुई है कि जैसे कि ये अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं। इनर में भी आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ ORVM सीट में आपको टर्न इंडिकेटर, हालांकि ये ऑटो एडजस्टेबल भी हो जाते हैं। फिर आपको ऑटो फोल्ड भी मिलने वाले हैं। डोर पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे एक ग्लो, ये जो क्रोम ट्रीटमेंट है वो आपको इसमें दिया जाता है। रियर प्रोफाइल की अगर बात कर रहे तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर भी इसमें मिल जाता है। ये आपको लिटिल लिटिल सा स्पॉइलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, जो कि आपको हेलोजन बल्ब में दिया जाता है। फिर यहाँ पे अगर आओगे तो आपको शार्क फिन एंटीना, रियर में कैमरे की प्लेसिंग। और यहाँ पे देखो ये ओल्ड है, जबकि ये भाई कहीं ना कहीं देखो अब इसका भी नया हाल फिलहाल में अपडेट आने वाला है, उसमें देखते हैं कि ये सब चीजें इसकी चेंज होगी या नहीं होगी। टियागो की आपको बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। फिर टाटा का लोगो वही आपको अलग सी शाइन के साथ देखने को मिलता है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे तो आपको ये ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस मिलने वाला है, जबकि इसमें आपको 242 लीटर का बूट स्पेस। और यहाँ टाटा ने भाई स्पेयर व्हील देना बंद कर दिया, क्योंकि अब सभी में आपको पंचर रिपेयर किट दी जाती है। पर यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है, जो कि आपको मैक्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की ये मेंशन है इसमें। इस हिसाब से ये मैन्युफैक्चर हुआ हुआ होगा तो कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। ओवरऑल मतलब अच्छा है, गाड़ी में सब कुछ दिया जाता है। फिर टेल लैंप्स पे आप आओगे तो ये आपको हेलोजन सेटअप में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको येलो कलर के हेलोजन बल्ब, यहाँ पे रिवर्स लैंप। और रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर इसमें देखने को मिल जाते हैं। रियर बम्पर आपको बॉडी कलर मिलेगा। यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाती है नंबर प्लेट की। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर कैबिन में। इंटीरियर में डोर ट्रिम आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। अभी गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर लूं मैं, म्यूट कर देते हैं इसको। यहाँ से आप देखोगे तो आपको ये डाउन प्रेस करोगे तो इसका ये ऑटो फोल्ड हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे फीचर आपको मिलने वाले हैं। फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसके ऑल पावर विंडो इसमें ऑफर की जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो एक अच्छा था, पर आपको एक सफिशियंट अमाउंट में ये सब देखने को मिलेगा। डोर ट्रिम आपको डुअल टोन कलर के साथ ऑफर किया जा रहा है। कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच की फिनिश नहीं देखने को मिल जाती।
मतलब ऐसा है यार, यहाँ पे हल्की सी अगर फैब्रिक में सॉफ्ट टच की फिनिश मिल जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर, मैगजीन वगैरह वगैरह सब चीज रखने के लिए दिया जाता है। ये है इसकी 6 VMS सीट साइड एडजस्ट हो जाती है। और फिर यहाँ पे अगर आओगे तो आपको फैब्रिक में ही ये ऑफर की गई है। ये है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, आपको डी कट डिजाइन के साथ ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक की फिनिश दी जाती है और ये अलग सा टेक्सचर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसके कहीं ना कहीं इंटीरियर कैबिन को इनहेंस कर रहा है। फिर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, मिडिल में आपको MID। ये सब आपको अब, जैसे कि भाई एक अलग से व्हील आती है ना, वो एनालॉग वाली, वो यहाँ से मिसिंग रहने वाली है। क्योंकि भाई जब तक भाई आपको स्विंग वगैरह नहीं देखने को मिलती, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो वाली फील नहीं आती। डिजिटल को कितना भी बढ़िया करके भाई बना लो, जो एनालॉग वाली फील होती है वो वाकई में नहीं आ पाती। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है स्टीयरिंग व्हील में टाटा का लोगो, वो भी इल्यूमिनेटेड मिलता है। 2 एयरबैग्स आपको मिलने वाले हैं, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ। और यहाँ से आप एयर वेंट्स के कंट्रोल कर सकते हो, ये कुछ ऐसे ऑपरेट हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल कैबिन को भाई क्लाइमेट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया जाता है। ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जो भी आपको सफिशिएंट चाहिए। यहाँ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं, इनका बॉर्डर आपको क्रोम फिनिश के साथ दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिश, टियागो की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मल्टी बटन देखने को लग रहे होंगे भाई, नो डाउट दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर ये आपको फिजिकली एक बटन दिया गया है जो कि 1000 लैम्प का है। ये है भाई कूल ग्लव बॉक्स, ये देखो भाई ओपन होता कितना प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है, मैगजीन होल्डर भी इसमें देखने को मिल जाता है। वहां पे आपको एयर वेंट्स पे देखो क्रोम ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि गाड़ी के इंटीरियर को कहीं ना कहीं एक अच्छा बना देता है। को पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलने वाला है। फिर ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया जाता है, IRVM आपको मैनुअली मिलता है, ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर। मतलब यहाँ से अगर आओगे तो आपको इसमें दिख मिलता है, ऑटो सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको देखने को मिलेंगे। बहुत मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज है। भाई हाल फिलहाल में इसका एक नया अपडेट आएगा, उसमें देखते हैं कि आपको क्या चेंज मिलता है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको ऑटो फोल्ड ग्रैब हैंडल मिलेंगे। मतलब एक रिफाइनमेंट नहीं है, बस अगर छोड़ा तो वो एकदम से रिवर्स में चला जाता है। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की LED के साथ कैबिन लैम्प मिलता है। और रियर कैबिन में अगर हम चले, रियर कैबिन से पहले यहाँ पे देखो, एक अगर यहाँ पे हल्की सी छोटी सी डिस्प्ले होती, वो कहीं ना कहीं इसके इंटीरियर को और ज्यादा इनहेंस करती। पर भाई जब आपको यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे देने की क्या जरूरत, पैसा मानना टाटा का है। तो ये आपको नोब्स भी मिलती है, आप यहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। फिर आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी आप इसको ऑपरेट करो। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ग्लास होल्डर देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता। और ये आपको हैंड ब्रेक, भाई इसकी जो पुश बटन है ये क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। ये है कुछ गाड़ी का रियर कैबिन। रियर डोर ट्रिम, यहाँ पे आपको ट्विटर की ब्लेसिंग देखने को मिल जाती है। और ऑल डोर्स में आपको स्पीकर और ट्विटर देखने को मिलेंगे। ऑल पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट इसमें दी जाती है। यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट ही मिलने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो आपको रियर में कोई भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं देखने को मिलता, ये जबकि इसमें होना चाहिए था, वो नहीं होता। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा लेग रूम की कमी मेरे को लगी कि भाई एक थोड़ा सा अगर आप, अगर अ, अच्छी हाइट वाला बंदा होगा तो फिर उसको यहाँ पे लेग रूम इतना नहीं मिलता। 4 पैसेंजर के लिए गाड़ी की सफिशिएंट स्पेस मिलता है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि आपको पावर प्रोड्यूस करके देने वाला है 84 bhp के साथ 114 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इंजन में वाइब्रेशन तो जरूर है भाई, अंदर फील होती है अगर गाड़ी आइडियल पोजीशन पे है। यहाँ पे आपको ये बैटरी पैक देखने को मिलेगा। और ये देखो भाई इसमें मतलब एक आपको बेल्ट मिलने लगी है, जबकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के साइड को लेके चले जाती है। ये भी आपको एक 5 कॉस्ट कटिंग के साइड को लेके जाता है। बाकी
ये कार आपको कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।